और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14। इसका शीर्षक है हिमसुक। इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और साथ में इसका भावार्थ समझेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत समय पहले अवध में एक राजा करते थे, यहाँ पर हुआ करते थे। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। राजा के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों में क्या विचार है। मान लो, उसने कहा, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं तो वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन छर देना चाहिए, धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरे भी विचार है, ऐसे आदमी की मृत्यु दंड ही मिलनी चाहिए। उसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। तीसरा लड़का चुप रहा। क्या बात है मेरे बेटे? राजा ने उससे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि सचमुच वही दोषी है। ये तीसरे लड़के ने कहा। अब देखिए, उसके बाद है, यानी तुम्हारा विचार से ना किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। किस देश के पास? राजा के पास विदर्भ। अब देखिए, उस तोते का नाम हिमसुक था। हिमसुक किसका नाम था? तोता का नाम था। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमसुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करता था। हिमसुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आज़ादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ, उसके पिता ने कहा। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, हिमसुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस जाकर हिमसुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने
देने के लिए राजी नहीं हुए। वह हिमसुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमसुक को घर जाने की अनुमति दे दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमसुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक ने कहा। उसके बाद, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमसुक अपने माता पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक पखवाड़ा तक अपने माता पिता के साथ रहने के बाद हिमसुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजन के साथ बड़े ही सुख से बीते, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमसुक के माता पिता उसके इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमसुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमसुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज भिजवाएं। हिमसुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमसुक के पिता ने कहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यही से दूर एक पहाड़ पर अमरफल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वह फल राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमसुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमसुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसमें तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमरफल रख दिया। किसने रखा? तो हिमसुक ने रख दिया था उस छेद के पेड़ के खोखले में, और पास ही एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। हिमसुक को नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौटकर आया तो उसकी नज़र चमकते हुए अमरफल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज़ है। सांप ने फल पर दांत गथा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाया उस समय उसके दांत से कुछ जहर भी निकल आया।
किसके दांत से जहर निकल आया? सांप के। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माता पिता की ओर से अमरफल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसे फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसने मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मंत्री ने टोक दिया। राजा का जो मंत्री था वह राजा को टोक दिया जब राजा फल खाने के लिए तैयार हुए। महाराज जरा ठहरिए, मुख्यमंत्री ने कहा। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ ना हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा था। ये बात सही है कि पहले कुछ भी खाने से पहले उसे जांच कर लेनी चाहिए। राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवा ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज, मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे। फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरे पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो यह फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बार बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए ताकि कोई भी उस जहरीले फल को ना खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिन उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उसका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजारा कर रहे थे। बुढ़ापे के मार वे इतने कमजोर और असहाय हो गए कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना ही अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिया जाए। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार
की नज़र बचाकर बारे के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा में बिस्तर पर लेट गए। अब देखिए, लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उसकी आंख फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो यह था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत भी लौट आई। राजा ने यह अनोखा बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गए। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रह गए। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमांशु जो फल लाया था वह असली अमरफल था। उसे अपनी जल्दीबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सज़ा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेनी जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ, उसे भी देख लीजिए। फाका का होता है उपवास, विश्वासघाती का होता है विश्वास को तोड़ने वाला, मृत्युदंड का मौत की सजा, अनुमति का आज्ञा स्वीकृति, पखवाड़ा का 15 दिन का कालखंड, असहाय का लाचार, उत्तराधिकारी का किसी के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।